हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग ग्रुप डाटा के मीन के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रुप डाटा का मीन कई मेथड से बनाया जाता है। इसमें एक को डायरेक्ट मेथड, दूसरे को एज्यूम मीन मेथड और तीसरे को स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तीनों मेथड को हम लोग एग्जाम्पल के सहायता से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले जो है डायरेक्ट मेथड को देखें। तो इसमें देखिए, जैसे ये एक क्वेश्चन है, सवाल है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 hours houses in a locality. Find the mean number of plant. मतलब सर्वे बच्चे लोग जो किए अपने स्टडी के दौरान, जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित जो है स्टडी के, उसमें देखिए इस प्रकार डाटा, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने घरों में, 0 से 2 प्लांट कितने घरों में है, 2 से 4, इस प्रकार से ये डाटा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ये जो क्लास इंटरवल है 0 से 2, तो जो अपर लिमिट यानी 2 वैल्यू इसमें नहीं लेके इस क्लास इंटरवल में लिया जाता है। ये एक समझने की बात है। अब आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले हम लोग एक टेबलर फॉर्म में सजाते हैं। तो इस प्रकार इस डाटा को टेबलर फॉर्म में जो सजाएं उसको पहले लिख लेते हैं। The given data is arranged in tabular form as under। तो इसमें देखिए इस प्रकार जो टेबल बनाए हैं, इसमें पहला जो कॉलम है वो नंबर ऑफ प्लांट्स, ये क्लास इंटरवल हुआ। नंबर ऑफ हाउसेस, FI से डिनोट की फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क्स जो होता है वो किसी भी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट में लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जैसे इसका क्लास मार्क हुआ 1, इसका देखिए इसी प्रकार 3, 5, 7, 9, 11 और 30। उसके बाद जो है इसमें क्या करते हैं, ये FI नंबर ऑफ जो हाउसेस FI और ये क्लास XI, इसको प्रोडक्ट लेते हैं। ये देखिए 1, यहाँ 6, यहाँ 5, ये देखिए 35, ये 54 और इसको ये देखिए 22 और ये 39, इस प्रकार है। अब जो है देखिए समेशन ऑफ FI, तो ये जो FI है जितने घरों में जो है सर्वे हुआ उसके बराबर होगा 20 हाउसेस। वैसे इस फ्रिक्वेंसी को जोड़िएगा तो उतना ही आएगा, तो 20। अब इसको देखिए हम लोगों को ऐड करना है। तो देखिए 7, 5, 12, 17, 21, 23 और 9, 32 का 2 दिए, 3, 3, 3, 6, 11 और 5, 162 आया। अब जो है नाउ मीन इक्वल टू, इसका ये क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो ये जो वैल्यू यहाँ से आया हमको 162 और ये देखिए ये 20 है, तो इसका सॉल्व करने पे कितना आएगा, 8.1। देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1।
आइए ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए एक दूसरे जो मेथड है उसका अध्ययन एक क्वेश्चन के माध्यम से करें। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर। इस प्रकार जो है डेली वेज दिया गया है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है। इस डाटा से हमें जो फैक्ट्री के डेली वेज से रिलेटेड है, हमें मीन डेली वेज उस फैक्ट्री का निकालना है। तो आइए इसको इस प्रकार शुरू करते हैं। द गिवन वेजेस ऑफ वर्कर्स हैव बीन अरेंज इन टेबुलर फॉर्म एज अंडर। तो यहाँ दिए हैं डेली वेजेस, इसको क्लास इंटरवल का नाम दिए हैं, और ये जो है 500 to 520 ये जो डेली वेजेस है उसको इस प्रकार दिया गया है जो उसको लिखे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स FI से डिनोट किया फ्रीक्वेंसी इस प्रकार। अब देखिए क्लास मार्क्स जैसा बताया कि इस दोनों का जो एवरेज होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसको हम लोग क्लास मार्क्स कहते हैं और XI से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार हुआ। अब देखिए अगर जो है जैसा डायरेक्ट मेथड में हम लोग ने किया था कि FI XI को प्रोडक्ट लेके और फिर उसके सम को नंबर ऑफ जो वर्कर हैं डिवाइड करके हम लोग मीन निकाले थे। अगर उस प्रक्रिया से निकालते हैं यहाँ प्रोडक्ट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और दिक्कत होगी। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होता है, इस तरह की जब स्थिति होती है मीन निकालने के लिए, तब एक जो दूसरा हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक जो है ये क्लास मार्क्स के किसी सेंट्रली लोकेटेड डाटा को हम लोग मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ तो देखिए 1 2 3 4 5 जो है क्लास मार्क्स हैं, तो बीच वाला ये होगा। अगर कहीं 6 हो तो 2 जो बीच में आएंगे उसमें से जो सूटेबल हो वो लेते हैं। तो यहाँ हम लोग ये कर लेते हैं, लेट अस टेक 5, ये बीच वाला जो क्लास में है 50 एज एज्यूम्ड मीन, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब देखिए अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि ये जो XI वैल्यू है क्लास मार्क्स है, इसमें इस एज्यूम मीन को घटाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हम लोग 550 माने हैं एज्यूम मीन को, तो ये देखिए इसमें से जब 550 घटाएंगे तो -40, ये हो जाएगा देखिए -20, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 20 और यहाँ 540। अब जो है FI और ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन क्या है, एज्यूम मीन का इस जो वैल्यू है क्लास मार्क्स उसके तुलना में ये डेविएशन, जिसको हम लोग DI से रिप्रेजेंट किया है। अब FI इंटू DI मतलब प्रत्येक जो ऑब्जर्वेशन है उसमें फ्रीक्वेंसी और ये जो डिफरेंस आया डेविएशन उसका प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए 40 में 12 480 हो जाएगा, ये देखिए ये हो 14 इंटू -20, ये देखिए 280 हो जाएगा, और ये जो है 0 है DI, तो FI DI 0 हो गया। ये देखिए 20 और 6 120, और इधर जो है ये देखिए 590 में से 550 घटाएंगे तो 40 आएगा, तो ये हो जाएगा 400। अब समेसन जो है FI का जो फ्रीक्वेंसी वो जितने वर्कर है उतने टोटल होंगे, इसको भी जोड़ने से उतना ही आएगा, तो 50, और ये जो है हमको
निकालना है इसमें समेशन FI/DI। अब ये देखिए इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से देखिए इसको जोड़ने पे आ गया आपको 760 और ये मैं निगेटिव वालों को एक साथ जोड़ लिया और ये देखिए ये हो गया 520, यानी यहाँ से कितना आ गया हमको -240, तो -240 जो है इस प्रकार इसका समेशन हुआ। अब जो इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो देखिए, अब जो है मीन, इसका फॉर्मूला जो होता है इसको इस तरह से डिनोट के ये हो जाता है। देखिए जो एज्यूम्ड मीन माने हैं वो A प्लस समेशन ऑफ FI/DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ए को पहले हम लोग दिखाएं कि एज्यूम मीन है, उसका वैल्यू कितना लिया है 550, तो देखिए 550 प्लस FI/DI कितना हो गया -240, इस प्रकार डिवाइडेड बाय 50। ये देखिए 550 और ये जो है इस प्रकार देखिए ये क्रॉस हो जाएगा और इसको 24 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 24 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.8 आएगा और अब 550 में से 4.8 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 545.2। therefore mean daily wages of the factory is ₹545.2। तो इस प्रकार जो है एज्यूम मीन मेथड से हम लोग यहाँ मीन निकाले हैं। इसका उपयोग यहाँ इसलिए क्यों, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आता है XI FI ज़्यादा होता, तो जैसा डाटा है उस हिसाब से अगर जो डाटा है छोटा, उसमें संख्या जो है न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। अगर इस प्रकार संख्या बड़ा है तो हम लोग एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालेंगे। ग्रुप डाटा के मीन निकालने का एक तीसरा मेथड है जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। आइए एक सवाल के माध्यम से इस मेथड को समझे। सवाल इस प्रकार है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी, फाइंड मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। ये इस प्रकार टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया गया है। यहाँ डेली एक्सपेंडिचर रुपये में, नंबर ऑफ हाउस होल्ड इस प्रकार देखिए, जैसे 100 से 150 एक्सपेंडिचर 4 घर में पाया गया और इस प्रकार से। तो इसे हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। द गिवन डाटा is arranged in tabular form as under। इसको जो है हम लोग अरेंज करके इस प्रकार एक टेबुलर फॉर्म में दिए हैं। सबसे पहला जो ये कॉलम है वो दिए हैं डेली एक्सपेंडिचर और ये क्लास इंटरवल कहलाता है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड ये फ्रीक्वेंसी शो करेगा, FI से डिनोट किए हैं। क्लास मार्क XI से डिनोट किए हैं। ये क्लास मार्क जो है वो क्या होता है, कोई भी क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए इसको जोड़ने से ये आ जाएगा आपको 250 और डिवाइड 2 से करेंगे तो 125। इस प्रकार इसका देखिए क्लास मार्क 175, 225, 275 और
325। अब ये देखिए DI निकालने हैं। DI क्या होता है, डेविएशन क्या है वो, XI, ये जो क्लास मार्क्स है माइनस ये एज्यूम मीन है जो इसके पहले हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे हमको एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा। तो वो ये जो क्लास मार्क है इसमें जो सेंट्रली लोकेटेड डाटा है उसको रीजनेबल जो वैल्यू उसको लेना है। तो यहाँ हम 225 लेते हैं, उसको लिख भी देते हैं। लेट अस टेक 225 as assumed mean, और इससे हम लोग डिनोट ए से किए हैं। तो अभी देखिए ये जो डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, 225 जो है XI से घटाएंगे एज्यूम मीन को। यहाँ देखिए ये हम लोग क्या किए, XI से एज्यूम मीन जो हमारा है 225 को माने हैं तो वो घटा रहे हैं। तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये होगा -100, ये देखिए -50, और ये जो है 0, ये 50, और ये जो है 100। अब देखिए अब जो है इसके बाद जो है ये स्टेप डेविएशन मेथड में और आगे क्या किया जाता है, एक UI निकालते हैं जो क्या है, ये DI डिवाइडेड बाई H है। तो ये DI ये डेविएशन जो निकाले वो हुआ, H जो है वो ये क्लास साइज होता है। तो जहाँ पे क्लास साइज जो है आपको सिमिलर होता है, इक्वल होता है, या अगर चेंज भी है तो जैसे ये जो क्लास मार्क निकले हैं ये कोई एक फैक्टर से डिविजिबल हो तब उस फैक्टर को हम लोग भी यहाँ H के रूप में लें। यहाँ ये जो है सबका क्लास साइज सेम है, 50 है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके घटा के हम लोग क्लास साइज निकालते हैं। तो यहाँ जो क्लास साइज है 50 वो हम लोग H के रूप में डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हियर क्लास साइज, उसको हम लोग H से दिखाए हैं, इज जो है वो 50 है। तो अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं, देखिए इसको डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे या इसको ये समझाने के लिए अच्छे लिखे थे जिसको क्लास साइज ग्रुप में, इसको और स्पष्ट करने यहाँ 50 दे दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा -100 डिवाइड बाई 50 -2, इसी प्रकार -1, 0, 1 और 2। अब जो है नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, UI ये FI इंटू UI करते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा -8 -5, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 4 हो गया। अब जो है इसका समेशन लेते हैं FI का। तो ये 25 जो है हाउस होल्ड का ये सर्वे है, यहाँ 25 आ जाएगा। वैसे इसको जोड़ने से भी 25 आ जाएगा। और इसको जो है समेशन FI UI लेंगे, और ये जो है देखिए ये हो जाएगा -8 और 5 -13, इसमें से ये 6 हटा देंगे, घटा देंगे तो -7 आ जाएगा। नाउ अब जो इस मेथड से जो मीन निकलता है उसका फॉर्मूला क्या है, नाउ मीन वर्ड में भी लिख देते हैं, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन A प्लस H जो है ये क्लास साइज इंटू समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। और यहाँ देखिए ये हम जो है एज्यूम मीन जो लिए थे हम लोग 225 प्लस हमारा क्लास साइज 50 है इंटू, और ये जो है देखिए -7 आया, और ये जो है डिवाइडेड बाय 25। इसका सम ये देखिए 2 टाइम्स ये कट जाएगा। तो इस प्रकार जो है 225, यहाँ देखिए प्लस माइनस हुआ,
और ये हो गया 14, ये कितने के बराबर हो गया, ये हो गया आपको 211। therefore mean daily expenditure on food is ₹201। इस प्रकार स्टेप डेविएशन मेथड से इस सवाल को हम लोग हल किए।